कहानी की शुरुआत मियो नाम के लड़के से शुरू होती है, जो लाल होठों वाली एक लड़की का दीवाना था। मियो ने 1 साल पहले इस लड़की को पहली बार देखा था और तब से ही वो उसका दीवाना था। वो यहाँ भी जाती, मियो उसके पीछे ही रहता ताकि एक बार वो लड़की भी उसे देख ले। इस लड़की का नाम नीना था और उसकी हर एक अदा मियो को पागल कर रही थी। मियो एक बार नीना की गुफा में धमाके करना चाहता था, जबकि नीना तो उसे जानती भी नहीं थी, इसलिए वो अपने सपनों में नीना की गुफा में धमाके करता था। मियो पढ़ाई करने के लिए शहर में अपने अंकल के साथ रहता था, जबकि उसकी माँ गांव में रहती थी। कुछ देर बाद जब मियो एक गाड़ी में बैठा कॉलेज जा रहा था, तो उसकी नजर अपने बूढ़े अंकल पर पड़ती है, जो अपनी जवान फुलझड़ी जैसी लवर के साथ घूम रहा था। अचानक गाड़ी में बैठे मियो को अपने सामने नीना नजर आने लगी, जो अपने पैरों से उसके डंडे को सहलाने लगी थी। ये देखकर मियो बेहद गर्म हो गया और उसकी गंदी हरकतें देखकर गाड़ी में बैठे लोग उसे नीचे उतार देते हैं। मियो नीना के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे दिन में भी उसके सपने आने लगे थे। रास्ते में लोगों ने और कॉलेज आते ही उसके प्रोफेसर ने उसकी बेइज्जती कर दी। असल में मियो पढ़ाई में बेहद कमजोर था। वो एक ही क्लास में 2 बार तो फेल हो चुका था और अब तीसरी बार भी फेल ही होने वाला था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री उसने जमा करवाई थी वो एकदम बकवास थी। प्रोफेसर उसे ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहता है जो बिल्कुल हटके हो, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। इस प्रोफेसर का नाम जेम्स था। वो अभी मियो को समझा ही रहा था कि तभी एक लड़का आकर जेम्स से कहता है कि आपको डीन ने बुलाया है। कुछ ही देर बाद जेम्स कॉलेज के डीन के सामने बैठा था। जेम्स को लगा कि शायद उसे प्रमोशन मिलने वाला है, जबकि डीन उसे बुरा भला कहने लगा था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जेम्स की शिकायत कर दी थी कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाता। डीन उसे समझाता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ मियो बाथरूम में पेट खाली कर रहा था और तभी उसके कानों में कुछ लड़कों की आवाज पड़ती है, जो मियो का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनते ही मियो को गुस्सा आ गया और वो उनकी धुलाई करने लगा। गुस्से में मियो लड़कों को खूब मारता है, लेकिन ये भी उसका सिर्फ सपना ही था, क्योंकि असल में तो वो बेहद डरपोक था। अपने सपनों से बाहर आते ही वो अपनी माँ को फोन करता है। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उसे कैमरा चाहिए था और उसी के लिए वो अपनी माँ से पैसे मांग रहा था। मियो ने अभी फोन पर बात खत्म की ही थी कि तभी उसके पास उसका एक दोस्त जीवो आता है। जीवो मियो के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था। जीवो तो जुगाड़ लगाकर पास हो गया था, लेकिन मियो पिछले 3 सालों से एक ही क्लास में था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जीवो काम भी करने लगा था, जिससे उसे काफी अच्छी कमाई हो रही थी। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो रात को खाना खाने बाहर आते हैं। खाते समय जीवो मियो को बताता है कि मैं इंटरनेट पर काम करता हूँ। जीवो भी पढ़ाई में मियो की तरह 0 ही था, लेकिन फिर भी पैसे कमा रहा था, इसलिए मियो उसके काम के बारे में जानना चाहता था। जीवो उसे अपने दफ्तर में ले आता है। यहाँ वो उसे समझाता है कि वो किस तरह का काम करता है। जीवो और उसके साथी इंटरनेट पर वो हर एक चीज डालते हैं जिन्हें खरीदना गैर कानूनी है। अगर साफ साफ कहें तो जीवो गलत तरीके से पैसे कमा रहा था और ये काम कुछ इस तरह से किया जाता था कि पुलिस को इस बारे में कोई खबर नहीं लगती थी। जीवो बताता है कि जब भी कोई हमसे कुछ खरीदता है तो हमें उसका कमीशन मिलता है, जबकि बाकी के सारे पैसे हमारे बॉस के पास जाते हैं। मियो को ये काम आसान लगता है, इसलिए वो भी ये काम करने की बात करता है। इसके बाद जीवो मियो को अपने घर लाता है। यहाँ वो हर एक चीज थी जिसके मियो ने सिर्फ सपने ही देखे थे। इसी बीच मियो की नजर जीवो के कैमरे पर पड़ती है और वो जीवो से कैमरा उधार ले लेता है ताकि अपनी डॉक्यूमेंट्री बना सके। मियो के जाने के बाद जीवो के पास कुछ लोग आते हैं और उसकी धुलाई कर उसे अपने बॉस के पास ले आते हैं। असल में जीवो काफी समय से अपने बॉस को चूना लगा रहा था, जिस कारण वो कर्ज में डूब गया था। बॉस ने जीवो को समझा दिया था कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मेरे लोग इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। उधर मियो अपने घर में था। मियो की माँ ने कैमरे के लिए पैसे भेज दिए थे, लेकिन मियो को तो फ्री में ही कैमरा मिल गया था, इसलिए वो उन पैसों से कुछ खरीदने का फैसला करता है। वो जीवो की बताई साइट को देखने लगा और तभी उसके सामने नीना की तस्वीर आ जाती है, जो किसी चीज का प्रचार कर रही थी। नीना को देखते ही वो साला गर्म हो गया और उसे सोचते सोचते अपने हाथ चलाने लगा। अगले दिन मियो कॉलेज में आते ही जेम्स से मिलता है और उसे जीवो के काम के बारे में बताता है। मियो जीवो के काम पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसे एक्सपोज करना चाहता था। प्रोफेसर जेम्स को उसकी बात में दम लगा, इसलिए वो मियो की तारीफ कर वहाँ से चला गया। कॉलेज के बाद घर आते ही मियो नीना पर सट्टा लगाता है। उसे उम्मीद थी कि अगर वो जीत गया तो नीना सच में उससे मिलने आएगी। मियो की माँ ने उसे जो पैसे भेजे थे, मियो ने उन्हीं से सट्टा लगाया था। देखते ही देखते मियो की टीम जीत गई, यानी अब नीना कभी भी उससे मिलने आ सकती थी। अगले ही दिन उसे फोन आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारा सामान जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा। रात होते ही मियो एक होटल के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि नीना उसे यही मिलने आने वाली थी। लेकिन नीना की जगह उसे रोज नाम की लड़की मिलती है। वो बताती है कि नीना तो सिर्फ दिखाने की चीज थी, जबकि असल में तो मैं ही सर्विस के लिए आती हूँ। नीना के बारे में सोच सोच कर मियो के डंडे ने तूफान मचा रखा था। वो जल्दी जल्दी शांत होना चाहता था, इसलिए मियो रोज को ही दबोच लेता है। मियो को तो बेहद मजा आ रहा था, क्योंकि मियो ने ये खेल पहली बार खेला था, लेकिन रोज को कुछ महसूस नहीं होता।
इसलिए वो दोनों एक बार नहीं बल्कि कमरे के हर कोने में कई बार करते हैं। आखिर में रोज को भी मजा आने लगा। मजे करते करते मियो चालाकी दिखाकर रोज से इस इंटरनेट वाले काम की सारी जानकारी लेने लगा, जैसे कि वो इस काम में कैसे फंस गई, अगर वो ये काम नहीं करेगी तो बॉस उसके साथ क्या करेगा। रोज के साथ वक्त बिताने के बाद जब मियो घर आता है तो उसे हर जगह रोज ही नजर आने लगती है। वो रोज से दोबारा मिलना चाहता था, इसलिए वो अपने सारे पैसे लगाकर फिर से सट्टा खेलता है और इस बार वो हार जाता है। मियो हर हाल में रोज से मिलना चाहता था, इसलिए वो किसी तरह रोज से कांटेक्ट कर उसे एक बिल्डिंग की छत पर मिलने बुला लेता है, क्योंकि होटल में मिलने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। दोनों काफी देर बातें करते हैं। मियो उसे अपने दिल की बात भी बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल कर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। रोज को भी मियो पसंद आने लगा था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान गई। घर आते ही मियो जीवो का कैमरा बेचकर इंटरनेट से एक गन खरीदता है। कुछ ही दिनों बाद मियो को गन मिल गई। मियो ने ये गन इसलिए खरीदी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। उधर जीवो ने अपने घर का सारा सामान बेच दिया ताकि वो बॉस से लिया कर्ज लौटा सके, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए वो मियो को कॉल करता है ताकि उससे अपना कैमरा वापस ले सके, मगर मियो उसका फोन नहीं उठाता। मियो आज ही रोज के साथ इस शहर से भागने वाला था। वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो जीवो उसे घेर लेता है। वो अपना कैमरा वापस लेने आया था। जब मियो उसे कैमरा देने से मना करता है तो वो उसे मारने लगा। देखते ही देखते दोनों दोस्तों में लड़ाई होने लगी और तभी वहाँ बॉस के बंदे आ जाते हैं और जीवो को गोली मारकर मार देते हैं। मियो मुश्किल से अपनी जान बचाकर बस स्टैंड पर आता है। यहाँ रोज उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। अगली सुबह ये दोनों एक नई जगह पर थे। दोनों ने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया था। मियो पास की ही एक फैक्ट्री में काम करने लग गया था। पूरा दिन काम कर जब वो घर आता तो रोज उसका पानी निकाल कर उसकी सारी थकावट दूर कर देती। दोनों की जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी, मगर एक शाम जब मियो काम से घर आया तो उसे रोज कहीं नजर नहीं आती। असल में रोज किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो मियो को बिना बताए वहाँ से चली गई थी। रोज के अचानक जाने से मियो बेहद दुखी होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोज इस तरह उसे छोड़कर चली जाएगी। मियो खुद को संभाल कर वापस अपने अंकल के घर आ गया। भले ही रोज उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मियो के पास इंटरनेट पर होने वाले गैरकानूनी काम की पूरी डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें रोज ने सब कुछ विस्तार से बताया हुआ था। मियो अपनी बनाई डॉक्यूमेंट्री प्रोफेसर जेम्स को दिखाता है, जिसे देखकर वो बेहद खुश होता है। मियो ने इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि वो सीधा टीवी पर आने वाली थी। कुछ देर बाद जब मियो घर की तरफ जा रहा था तो पुलिस ने उसे जीवो के कत्ल के इल्जाम में उठा लिया। काफी मार खाने के बाद मियो उन्हें सब कुछ बता देता है कि साला जीवो गलत काम करता था और उसे उसके बॉस ने ही मरवाया है। मियो से जानकारी लेने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। घर आते ही वो देखता है कि जेम्स ने उसकी डॉक्यूमेंट्री को अपना बताकर टीवी पर प्रसारित कर दिया। मियो जेम्स को फोन करता है। इससे पहले कि जेम्स मियो को कुछ बता पाता, बॉस के बंदे आकर उसे मार देते हैं। अगले दिन कॉलेज में मियो को एक नई लड़की ईवा मिलती है। ईवा मियो से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मियो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अभी अभी रोज से धोखा खाकर हटा था, इसलिए उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। ईवा हर हाल में मियो से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए वो उसे खाने पर बाहर ले आती है। खाना खाते खाते वो अपने पैर से मियो के डंडे को छेड़ने लगी। उसकी हरकत ने मियो को इतना गर्म कर दिया कि वो जल्दी जल्दी ईवा के घर आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। इधर मियो ईवा की गुफा में धमाके कर रहा था और उधर साले बॉस के बंदों ने मियो के अंकल और उसकी लवर को मार दिया। इसके बाद वो ईवा के घर आकर मियो का गला भी काट देते हैं। बॉस को मियो की सारी जानकारी पुलिस वालों ने दी थी, क्योंकि पुलिस वाले बॉस से मिले हुए थे। ईवा भी बॉस का ही मोहरा थी, जिसने अपनी खूबसूरती के जाल में मियो को फंसाकर उसकी जान ले ली। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।